देखो ये तो अंतरंग बात है, पर हमने सुना है कि कभी कभी महाप्रभु जी जब रथ यात्रा के लिए आते हैं तो कभी कभी अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं कि हजारों पंडा पुजारी इनको पकड़ के उठाते हैं तो भी नहीं उठते, ये लेट और जाते कभी कभी उनके ऊपर, दो चार नीचे दब गए और खूब प्रसन्न होते हैं। वाह, कभी यूं गिरेंगे, कभी ऐसे गिरेंगे, कभी इनके ऊपर। ये क्यों करते हैं ऐसे? चटक मटक ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो कहते हैं पुजारी लोग फिर इनको थोड़ी बहुत मीठी मीठी उड़िया में गारी सुनाते हैं। बोले उठ जाओ, अब क्या सुनाते, ये तो हम तो ब्रज के ही हैं, ब्रज की गाली दे सकें। और कहते हैं जैसे ही गाली देते हैं सुई हल्के हो जाते, और फिर कहते हैं अब चलो, अब लेके चलो। ये रथ यात्रा जो पुरी में होती है, ये रास है उड़ीसा का, ये रास बिहार है ठाकुर जी का। इतनी लाखों गोपियां आगे पीछे और मध्य में श्री श्याम सुंदर रथ में विराजमान होकर रास करते हैं। अपनी मैया से मिलने जाते हैं ठाकुर जी रथ में बैठ करके। और मुझे श्लोक याद नहीं, जगन्नाथ जी का जिस मंदिर में जगन्नाथ जी विराजते हैं उसमें दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन गुंडीचा में जहां ठाकुर जी रथ यात्रा के बाद जाते हैं वहां यदि दर्शन कर लिया, श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म वेदी, और जहां ठाकुर जी गुंडीचा में विराजते हैं उसको कहते हैं जन्म वेदी। ठाकुर जी का जन्म उधर ही हुआ, श्री जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी का उधर दर्शन करना, उसका कितना कोटि गुना फल होता है, उसका